हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं 500 क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन में से आज हम 500 क्वेश्चन का सीरीज रखे हुए हैं। तो 500 क्वेश्चन आज रहेगा आपके टेस्ट में, ठीक है। ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कितने संसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सांसद सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हाँ, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 30 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया था? तो 61वां, ठीक है। 2024 में राजेंद्र प्रसाद की कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया था? तो 161वां 61वां पुण्यतिथि मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? ठीक है, कहाँ से किए थे? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का शुरुआत जोहान्सबर्ग, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का शुरुआत जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका से किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये अपने भारत देश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये अपने भारत देश में लॉन्च किया गया है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है ना, वो 2027 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी ब्राज़ील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो पोरबंदर से जोड़ता है। भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो ये पोरबंदर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियाँ कौन हैं? गंगा की उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियाँ कौन हैं? तो गंगा की उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियाँ है गंडक, कोसी और बागमती है। गंगा की उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियाँ कौन कौन हैं? तो गंडक है, कोसी है और बागमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ है। किसकी सहायक नदियाँ है? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ है। राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है? राजस्थान के कबीर के नाम से संत दादू दयाल जी को जाना जाता है। संत दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। कब किया था? तो 23 दिसंबर 1906 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोनिम, एंजाइटी का साइनोनिम क्या होगा? कॉन्सर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक वर्णक क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णक क्या है? तो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। मैं कल विद्यालय गया था, वाच्य का भेद बताइए। मैं कल विद्यालय गया था, ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, ठीक है। मैं विद्यालय गया था, कौन सा वाच्य है?
कृतवाच्य है। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय। ठीक है, अव्यय। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीखा शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 8 वर्ष पहले उसका अनुपात 9:2 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? तो इसका वर्तमान आयु होगा 98 वर्ष। आप लोग बनाकर अपना से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई समान होता है तो शंकु का आयतन बेलन का कितना होगा? तो 33/1/3% होगा। एस सोमनाथ का संबंध किससे है? इसरो से है। एस सोमनाथ का संबंध किससे है? तो इसरो से है। एस सोमनाथ का संबंध किससे है? इसरो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है? चूने के जो पानी है ना, उसमें CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो CaCO3 बनता है। क्या बनता है? CaCO3 बनता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्यूडेल का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो क्यूडेल का करेक्ट स्पेलिंग होता है CUDDEL होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। डोंट डिपेंड, ठीक है, डैश अदर्स यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फीट। तो इसमें प्रीपोजिशन लगेगा ऑन अपन। ठीक है, क्या लगेगा? ऑन अपन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 11.3% है। बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 11.3% है। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शुष्क भूमि है ना, वो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये अपने हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है? तो उर्वरक में Fe नहीं पाया जाता है। ठीक है, Fe फ्लोरीन। अशोक ने किस धर्म की अधिकारी को नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रा को नियुक्त किया था। अशोक ने किस धर्म अधिकारी को नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्रा को नियुक्ति किया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ सवाल है और ये अधिक चांस रहता है कि ये सवाल पूछ जाए बिहार पुलिस में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किस महाजनपद का चरम उत्कर्ष का काल था? तो मगध का काल था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक किस महाजनपद का चरम उत्कर्ष था? तो मगध महाजनपद में चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कारगिल सूरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सिंधु की सहायक नदी है सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु की प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। किसी धातु को प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के याद में बनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो IPL 2024 का उप विजेता टीम कौन सा है? ठीक है, IPL 2024 का उप विजेता टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। IOC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। IOC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, 50 नंबर सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकती है? 252। किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकती है? 252। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान। से इसमें लगा हुआ है ना, इसे आपादान से होता है ना। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता का ने चिन्ह होता है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, यही सब अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1898 में हुआ था। रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1898 में हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति है ना, उसका लेखक कौन है? तो हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। ये जितने सवाल हम करा रहे हैं ना, सब VVI है। ठीक है, कभी ना कभी ये सब पूछा ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा धाम किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाबा धाम जो हम लोग ना कहते हैं कि हम देवघर जाए के बाद, तो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है बाबा धाम? तो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेरी स्मॉल अमाउंट लिटिल टिन्नी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बिहार में जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ना, वो पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है?
पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। ये हमेशा पूछे जाता है ना, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? किसने नो झंझट लाइफ फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में हुआ है। ठीक है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में शुरू हुआ है। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में शुरू हुआ है। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भंडारण या एवं वितरण का संचालन कौन करता है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग करता है। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग करता है। नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? नरेगा का शुरुआत 2006 ईस्वी में हुआ था। नरेगा का शुरुआत कब हुआ था? तो नरेगा का शुरुआत 2006 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना है किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अवध को अंग्रेजों द्वारा कब ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया? 1856 में शामिल किया गया। अवध को अंग्रेजों द्वारा कब ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया? 1856 में शामिल किया गया। SVP किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। SVP किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। SVEP किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है। कौन सा ग्रह लाल है? तो मार्स यानी मंगल ग्रह लाल है। कौन सा ग्रह लाल होता है? मंगल ग्रह। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्स ग्रह भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय बिहार में आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति में बिहार के आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस कौन लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा। चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा। ये मैथ का सवाल है, आप लोग अपना से डील कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है? रैकून। कौन सा जानवर है खाने से पहले खाना धोता है? तो रैकून है। विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो विकासवाद का जनक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? विकासवाद का जनक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो O2 ऑक्सीजन है ना, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षार का pH मान कितना से कितना परास में होता है? तो 7 से 14 के बीच में होता है। 2-मिथाइल 2-पेंटानॉल का सूत्र क्या होता है? तो CH3 CH2 CH2 COH ऊपर नीचे CH3 CH3 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है? तो विज्ञान रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है ना। तुर्की शब्द नहीं है। अजब है ना, वो तुर्की शब्द नहीं है। ब्लू व्हेल और हाथी का आवाज़ कितना हर्ज का होता है? 20 के हर्ज से ज़्यादा होता है। 20 के हर्ज से ज़्यादा होता है। शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लालिमा किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यंत्र क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? 2। ठीक है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? 2। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का प्रकृति कैसा होता है? तरल होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का प्रकृति कैसा होता है? तरल होता है। वियना समझौता कब हुआ था? 1814 से 15 के बीच में हुआ था। वियना समझौता कब हुआ था? 1814 से 15 के बीच में हुआ था वियना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाटर वे 4 किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर स्थित है। नेशनल वाटर वे 4 किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक राकेश शर्मा थे। ठीक है, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मुद्रा है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार पुलिस मद्य निषेध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस है ना, वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। आईन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कोशिका की खोज किसने और कब किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज किसने की और कब किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलतराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा है ना, वो बिहार से नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तीसरा नियम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, बिहार में कौन सा स्थल रामसर में सम्मिलित है? नागी और नकटी तथा कांवर झील। बिहार में कौन सा स्थल रामसर में सम्मिलित है? नागी, नकटी और कांवर झील सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। ऊँट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, जो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में किस राष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार स्थित है? 27.7% भाग पर भूभाग स्थित है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर भूभाग पर पठार स्थित है? 27.7। और ये सवाल है, ऊँट का सबसे बड़ा मेला पुष्कर में लगता है। ठीक है, और भारत किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है ना? काली मिट्टी पाई जाती है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। झूम कृषि कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है? दामोदर नदी घाटी के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है? दामोदर नदी घाटी। विदेशिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। विदेशिया नृत्य है ना, वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है।
एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। 9 और 21 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें तो इसका 49 होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, यह भी बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। ये मैथ का सवाल है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकता अभियान के कोबे में हुए विश्व पैरा एथलीट चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत की एकता अभियान ने कोबे में हुए विश्व पैरा एथलेटिक में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय नौसेना का 26वें प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? NCERT। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? NCERT के साथ मिलकर सपनों की उड़ान लॉन्च की है। जब एक लोहे के कीले को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह किस रंग का हो जाता है? नीला और हरा हो जाता है। जब एक लोहे को कीले को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबाया जाता है तो किस रंग का हो जाता है? नीला और हरा हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंप देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंप देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंप देता है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक इक प्रत्यय। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इक इक इक। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता का जन्म कहाँ हुआ था? जनकपुर में, नेपाल में हुआ था। सीता माता का जन्म स्थल कहाँ है? जनकपुर, नेपाल। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस क्लास वर्ग से संबंधित है? तो स्पोरोजोआ से संबंधित है, ठीक है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस क्लास वर्ग से संबंधित है? तो स्पोरोजोआ से संबंधित है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग का खूब लड़ी मर्दानी का लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। रिवाइव मीन्स क्या होता है? रिकवर होता है। रिवाइव मीन्स क्या होता है? रिकवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक टू अप्रोप्रिएट आर्टिकल है। फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट लगा दिया है, ठीक है। मोस्ट यानी कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे द का प्रयोग होगा। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप 10 डेसिमल। तो इसका होगा 2 बाइनरी। बिहार राज्य में कितने परिमंडल की संख्या है? बिहार राज्य में 9 परिमंडल की संख्या है। बिहार राज्य में कितने परिमंडल हैं? तो बिहार राज्य में 9 परिमंडल है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। गंगा की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है? कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। गंगा की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होगा? कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। गंगा की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या होगा? कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? झारखंड से है। पाइका नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? झारखंड से है। ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अस्थिया में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थिया में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा धातु लवण में मिल जाता है? तो सोडियम धातु लवण में मिल जाता है। कौन सा धातु लवण में मिल जाता है? तो सोडियम धातु है ना, वो लवण में मिल
जाता है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ती है इलाहाबाद और हल्दिया को, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक किसको जोड़ती है? इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है। MICR में M का अर्थ होता है मैग्नेटिक, ठीक है। MICR में M का क्या अर्थ होता है? मैग्नेटिक। निम्नलिखित में कौन सा संवेग का विमा है? MLT इनवर्स, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संवेग का MLT इनवर्स होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जहां पर संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट शुरू किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में हवाई अड्डा बनारस में शुरू किया गया, ठीक है। ये मैथ का सवाल है, आप लोग अपना खुद से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया तो पाई स्क्वायर होगा, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार राज्य के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो पटना में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल के ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। पौधों में जल ले जाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जेनी एपेनबेक ने जीता है। 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है? जेनी एपेनबेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोकसभा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परागकणों के परागकोश में फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रा क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है? आकाशवाणी कहलाता है। सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है? आकाशवाणी कहलाता है। इटली का एकीकरण 1871 में किया था। काउंट काउर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इटली का एकीकरण 1871 में किया था काउंट काउर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के किस प्रसिद्ध किताब को लिखा था? रिहला। इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा था? रिहला को लिखा था। निकट दृष्टि दोष वाले आँख में छवि कहाँ बनती है? रेटिना के सामने बनती है। निकट दृष्टि दोष वाले आँख में छवि कहाँ बनती है? रेटिना के सामने बनती है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? गिराना है ना, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूत है। कौन सा भूत है? पूर्ण भूत है। CERT का संबंध किससे है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से है। CERT का संबंध किससे है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई? 21 सितंबर 1972 को। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? 21 सितंबर 1792 को की गई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? 21 सितंबर 1792 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 × 10 के पावर -21 kg होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 × 10 के पावर -21 kg होता है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया? मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया है? मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगोरा में प्रजनन किस विधि से होता है? विखंडन और संयुग्मन की विधि से होता है। स्पाइरोगोरा में प्रजनन किस विधि से होता है? विखंडन एवं संयुग्मन के द्वारा होता है। अर्थशास्त्र शब्द
किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अर्थ शब्द भाषा यूनानी से लिया गया है। आर वाई वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जीनोटाइप से कितने प्रकार युग्मक बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। बिहार में अभी तक कुल कितने कृषि रोड मैप तैयार किया जा चुका है? 4। बिहार में अभी तक कुल कितने कृषि रोड मैप तैयार किया जा चुका है? तो 4 तैयार किया जा चुका है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है? बीजों को निष्क्रिय रखना। वर्तमान में बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौन कार्य? मंगल पांडे। ठीक है। बलबीर सिंह दोसांझ ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। ठीक है। MIRV का पूर्ण रूप क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान है 6 और भारत का स्थान है 2। ठीक है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एगो होता है लैंगिक और एगो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है। बोरोन और कार्बन के बीच में कौन सा संबंध होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। बोरोन और कार्बन के बीच में कौन सा संबंध होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। 150 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है? 65.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एमाइलेज क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एमाइलेज क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट मार के खुद से बना लीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो जोसेफ मेजनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 मिला है? नेल्सो मिला है। ठीक है। धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर है बना है? नेपाल। धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? नेपाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? स्वर स्वामिनी आशा। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व हुआ था। चाकू किसी चीज़ को आसानी से कैसे काटता है? संपर्क के क्षेत्र को घटाकर और दबाव बढ़ाकर। चाकू किसी चीज़ को आसानी से कैसे काटता है? संपर्क के क्षेत्र को घटाकर और दबाव बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास किसने किया था? पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। खूनी रविवार कब और कहाँ हुआ था? 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ठीक है। चलिए चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केवल एशियाई शेर कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में केवल एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में
पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में तितली की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड NaCl नमक प्लस जल की अभिक्रिया कराया जा रहा है ना, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC को 27% का आरक्षण देने का सिफारिश की है? तो मंडल आयोग ने 27% आरक्षण का सिफारिश किया है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरू की थी? कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था। जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसने शुरू की थी? तो कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपयोग की जाने वाली घरेलू बिजली आपूर्ति का वोल्टेज और आपूर्ति कितना होता है? 220 वोल्ट से 50 हर्ज होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा युग में विशेषण नहीं है? राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है। कोशिका के भंडार गृह के रूप में जाने जाती है रिक्तिकाएं। ठीक है। कोशिका के भंडार गृह के रूप में जानी जाती है रिक्तिकाएं जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक श्रम करने वाला है। कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? ठीक है। कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है। फिरदौसी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव है। ठीक है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौड़ है। ठीक है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौड़ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। बिहार राज्य के पंचायत निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तब 50% सीट आरक्षित किया गया है। बिहार राज्य में पंचायत निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? तो 50%। विनियोग विधेयक का दूसरा नाम क्या होता है? आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक। विनियोग विधेयक का दूसरा नाम क्या होता है? आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब मैथ इंग्लिश का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 3322.98 लाख टन है। वर्तमान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना है? वर्तमान में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 3322.98 लाख टन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या था? भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखा सहनशीलता है। भूमि बहाली, मरुस्थलीयकरण और सूखा सहनशीलता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस तरह सूंड का संबंध हाथी से है उसी तरह थैली का संबंध किससे है? कंगारू से है। जिस प्रकार सूंड का संबंध हाथी से उसी प्रकार थैली का संबंध किससे है? कंगारू से है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन करने वाला ऊतक कौन है? फ्लोएम ऊतक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक का परिवहन करने वाला ऊतक कौन है? फ्लोएम ऊतक है। ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है? तो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की सबसे तेज गति किस पदार्थ में होती है? तो ठोस में होती है। नेत्रगोला का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्रगोला का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह से किसे जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है। 5वीं शताब्दी में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद था। ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक चरम उत्कर्ष पर कौन सा महाजनपद था? तो मगध महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता था? लोकसभा का सदस्य करवाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करता है। भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टायम केरल में है। भारतीय रबर अनुसंधान स्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोट्टायम केरल में स्थित है। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो 78 अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कार्यों को कर्तव्यों को परिभाषित करता है। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक की कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। कोसी नदी के सहायक कौन सी नदी है? दूध कोसी है। कोसी नदी के सहायक नदी कौन सी है? दूध कोसी है। दो तंत्रिका का मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु होगा। ठीक है, बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु। शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ज्येष्ठ शब्द का तद्भव क्या होगा? जेठ होगा। मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित की थी? मुगलों ने आगरा से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित की थी? तो 1648 में शाहजहां के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर होता है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर होता है। वीरता पुरस्कार को क्रम में साझा किया। सबसे पहले होगा परमवीर, उसके बाद में महावीर, उसके बाद में वीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो कताई मशीन बनाई थी। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो कताई मशीन बनाई थी। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता है। अवसर की समानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है 500। ठीक है, इसमें से अभी 250 पूरने वाला है, अभी आप लोग बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ किया जाता है बुआ? तो कर्नाटक में किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना उदयन ने सोन और गंगा के संगम पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वाह वाह कौन सा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। बिहार किस उद्योग पर आधारित है? तो कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, बिहार किस उद्योग पर आधारित है? तो कृषि आधारित उद्योग पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। मुसलमान होते हुए भी रस खान किसकी भक्ति करते थे? तो कृष्ण भगवान की
भक्ति करते थे। मुसलमान होते हुए भी रजखान किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण भगवान की। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। ये भी सवाल है रीजनिंग का, ये आप लोग बना लीजिएगा। यदि ठोस गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो उसका आयतन डैश रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। यदि ठोस गोलों को पिघलाकर बेलन बनाया गया तो उसका आयतन डैश रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने किस पुस्तक को लोकार्पण 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया था? तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम पहले क्यों नहीं आए। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेमघन कहते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेमघन कहते हैं। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। मानव नेत्र के किस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, मानव नेत्र के किस जगह पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नारियल के छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। नारियल के छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि बैराज किस नदी पर बनाया गया है? गंडक नदी पर बनाया गया है। वाल्मीकि बैराज है वह किस नदी पर बनाया गया है? गंडक नदी पर बनाया गया है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया? वैशाली में, जो कि बिहार में है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहाँ अपनाया गया? वैशाली में, जो कि कहाँ है? अपने बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है? तीसरा। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है? तीसरा। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की? अकबर ने। कौन किया था जी? अकबर ने किया था। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की? तो अकबर ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत कौन किया था? अकबर किया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है जी? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि झारखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसे क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वाटर वे 4 किस नदी पर है? कृष्णा एवं गोदावरी नदी पर है। लोकसभा क्षेत्र में जो जीत कर जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट, क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। ठीक है, PT उषा है। भारतीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। किस भारतीय महिला पायलट ने पिंच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? भावना कंठ ने इतिहास रच दिया। जून 2024 तक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? टाटा ग्रुप बना। ठीक है, जून 2024 तक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? टाटा ग्रुप बना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? बगहा शहर को। चमगादड़ और पक्षी के पंख उदाहरण है? समवृत्ति अंग के उदाहरण है। चमगादड़ और पक्षी के पंख उदाहरण है? समवृत्ति अंग के उदाहरण है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों आरक्षित की गई है? 84 सीटें आरक्षित की गई है। बिहार का तीसरा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? नागी बांध पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई में स्थित है। ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जनसंख्या के क्रम में पहले है? पटना है। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक किरकिरा करना। गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मजाक किरकिरा करना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर बना है। तो सतलज नदी पर बना है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के अंतिम गवर्नर कौन थे। सर ह्यूगो डी थे। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के अंतिम गवर्नर कौन थे। सर ह्यूगो डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो उड़ीसा में है। ठीक है। किस राज्य में है। उड़ीसा में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिमान कौन सा समास से अव्ययी भाव। प्रतिमान अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा अंग अलग करता है। कोशिका भित्ति अलग करती है। ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा अंग अलग करता है। तो कोशिका भित्ति अलग करती है। मंत्रिमंडल के सदस्य संख्या लोकसभा सदस्य की संख्या कितना प्रतिशत होता है। 15% होता है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के कितना प्रतिशत के अधिक नहीं हो सकता है। 15% के अधिक नहीं हो सकता है। बंगाल का राज्यपाल कौन है। DCV आनंद बोस है। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन की व्यवस्था किस स्थान पर थी। धौलावीरा। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। ये फेमस सवाल है बिहार पुलिस का, हमेशा पूछते रहता है। डिगबोई है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डिगबोई पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तुओं का आवर्धन कैसा होता है। धनात्मक होता है। वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तु का आवर्धन कैसा होता है। धनात्मक होता है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1789 में फ्रांस की जनता ने किस तारीख को बास्टिल जेल में उपद्रव करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। 14 जुलाई को। 1789 में फ्रांस की जनता ने किस तारीख को बास्टिल की जेल में उपद्रव करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। 14 जुलाई को। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन का कौन सा व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होता है। सन 1959 में RH विक्टियर ने कौन सा सुझाव दिया था। 5 जगत प्रणाली का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। 2025 में जस्टिस के विनोद चंद्रन है। लोकटक झील कहाँ है। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है। मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील है ना वो कहाँ स्थित है। मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन और बच गया दोस्तों। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता है वन लाइनर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। नर तथा मादा युग्मनज के संयोजन में से क्या बनता है। जाइगोट बनता है। ठीक है। नर तथा मादा युग्मनज के संयोजन से क्या बनता है। जाइगोट बनता है। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है। चंपारण में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है। चंपारण में स्थित है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1992 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1992 ईस्वी को हुआ था।
राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1992 में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? इंडो ग्रीक था। भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? इंडो ग्रीक था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था? बोरबोन राजवंश का शासन था। लुईस 16वां बोरबोन राजवंश। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पीएनबी लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? चीन ने किया है। विश्व ने पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? चीन ने किया है। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद की जीता है। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद ने जीता है। बिहार की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को। वह तुम और हम बाजार जाएंगे वाक्य में शुद्ध कीजिए। तो हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ये शुद्ध है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, कॉटे माइनस कॉसे, फिर कॉटे प्लस कॉसे इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर ये मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रकृति स्त्रीलिंग होगा। टेंडना कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। टेंडन कैसा उत्तक है? टेंडन संयोजी उत्तक है। तरंग का अनेकार्थी नहीं है पैना। तरंग का अनेकार्थी नहीं है पैना। दुर्गा का पर्यायवाची है धात्री। ठीक है, एक्स शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो फ्रांस के बीच हुआ था। शक्ति अभ्यास है ना, और भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो फ्रांस के बीच में हुआ था। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस संघ में पाया जाता है? मोलास्का और ऑर्थोपोडा संधिपाद में पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। 6 माह की होती है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट NO3 में लेते हैं। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा राज्य जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार। कौन सा राज्य जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? बिहार बना है। किस राज्य केसी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? लद्दाख को मिला है। बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है, लद्दाख में मिला है। कौन सा देश 2024 में हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? चीन। कौन सा देश 2024 में हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। जीवित जीवाश्म किससे कहते हैं? सिलोटम को कहते हैं। ठीक है, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो सिलोटम को जीवित जीवाश्म कहते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 5 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का भारी पृथ्वी पर कितना होता है? 49 न्यूटन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक डबल लेयर्स सेल ऑर्गेनॉल पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में से क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्स सेल ऑर्गेनॉल है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। आवृत्ति बीजी में कौन सा प्रजनन अंग होता है? फूल होता है। आवृत्ति बीजी में कौन सा प्रजनन अंग होता है? फूल होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। साप्ताहिक वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। साप्ताहिक वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सवाल हुआ इंग्लिश का, आप लोग देख लीजिएगा ना। नो सूनर हैड
जब भी नो सूनर लगे रहे, नो सूनर तो देन लगाना है, ठीक है। नो सूनर हैड ही सीन मी डैट रन अवे, तो देन लगेगा, ठीक है। द वर्ड इंजीनियस मीन्स कहती कैंडिड है, ठीक है। चेंज द गिव वर्ड इनटू एडजेक्टिव, इंसोलेंस को इंसोलेंट होगा। यही सब है, बहुत अच्छा आसान है। ही इज टू डू दिस, दिस इज टू बी डन बाय हिम होगा। ये चेंज द वॉइस है। ए सेट इज 20 स्कोर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 150 क्वेश्चन अब बच गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? इस बार मिला के 10वीं बार बन चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 55 में है, ठीक है। कब है? 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, ठीक है। और बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। हाल ही में ओलंपिक से किसे सस्पेंड किया गया है? प्रवीण हुड्डा को सस्पेंड किया गया है। रक्त के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अस्थि मज्जा में नई लाल रक्त कोशिका लगातार विकसित होते रहती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है ना। मेंडल के मटर के प्रयोग में यदि बीज का गोल आकार झुर्रीदार पर तथा पीला बीज पत्र वाई हरी बीज पत्र पर प्रभावी हो तो RRY प्लस RRYY संस्करण से F2PD के संभावित 10 रूप होंगे। तो गोली बीज पीली बीज पत्रों के साथ, झुर्रीदार बीज रहे बीज पत्रों के साथ। छोड़िए इसको। व का उच्चारण था क्या? व का उच्चारण ऐसा होता है ना, दंतस्थ होता है, दंतोष्ठ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है। साइन थीटा प्लस कॉस इक्वल टू √2 कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मान निकालना है, तो -√2 होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो रोहन ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है। योजक चिन्ह में हाइफन मार्क से संबोधित करते हैं, ठीक है, हाइफन। सप्त सिंधु का समास विग्रह कीजिए। 7 सिंधुओं का समूह होता है सप्त सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1940 को हुआ था। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1940 को हुआ था। जब किसी गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तब होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है, ठीक है। जब किसी गेंद को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तब होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नई कोशिकाओं का निर्माण सबसे पहले मौजूद कोशिकाओं से होती है, यह किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चो ने कहा है। दिवगंत फली एवं नरीमन का संबंध किससे है? वकील से है, ठीक है। दिवगंत फली एवं नरीमन का संबंध किससे है? वकील से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ का क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य को कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जाने का नहीं, इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प12 होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। प12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक लाभ होना होता है। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माता होगा। भारत के नए कैबिनेट में जनजातीय मंत्री कौन है? जुएल उरांव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख की संतुष्टि का एहसास मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है।
इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन है? तो सऊदी अरब है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन है? सऊदी अरब है। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल कौन से भौतिक क्षेत्र में फैला हुआ है? मैदानी भाग में फैला हुआ है। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल कौन सा भौतिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। 1857 की क्रांति के समय कानपुर में से कौन सा नेतृत्व किया था? तो नाना साहब नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति के समय ना कानपुर से नेतृत्व कौन किया था? तो नाना साहब नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था है ना, वह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। बिहार का शोक नदी किसे जानते हैं हम लोग? कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 119 क्वेश्चन और बच गया है मेरा। बिहार के उत्तर में किस प्रकार की मृदा है? किस प्रकार की मृदा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। बिहार के उत्तर में किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। 1972 में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1972 में पाकिस्तान के समय शिमला समझौता के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थे ना तत्कालीन प्रधानमंत्री। अवगंठन का अर्थ होता है घूंघट या पर्दा। अवगंठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट या पर्दा होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुगृहीत शुद्ध है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने किया है? महात्मा बसवन्ना ने किया है। महात्मा बसवन्ना ने किया है। लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने किया है? महात्मा बसवन्ना ने किया है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्राकृतिक तत्व को संसाधन में कौन परिवर्तन करता है? तो मानव परिवर्तन करता है। प्राकृतिक तत्व को संसाधन में कौन परिवर्तन करता है? तो मानव परिवर्तन करता है। कृत्रिम परिस्थितियाँ तंत्र का उदाहरण है फसल युक्त खेत। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? फसल युक्त खेत है। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में है। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरी के बैराज से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर है वह कहाँ से निकलती है? तो वो हरी के बैराज से निकलती है। हम लोग का 400 क्वेश्चन अभी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखते रहिए। 1848 में जर्मन असेंबली की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सेंट पॉल चर्च में हुई थी। ठीक है, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। 1848 में जर्मन असेंबली की स्थापना कहाँ हुई थी? सेंट पॉल चर्च में हुई थी। महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु संयंत्र है? जैतपुर। महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु संयंत्र है? जैतपुर। बिहार योग विद्यालय कहाँ है? मुंगेर में, गंगा नदी के किनारे। बिहार योग विद्यालय कहाँ है? मुंगेर में, गंगा नदी के किनारे है। ये मैथ के सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जजिया कर को किसने समाप्त किया? मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया। जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया। ठीक है, हम लोग का 400 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 100 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। अभी हम लोग 100 क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैथ का सवाल फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। मानव कंकाल की कूपिका कहाँ पाया जाता है? फेफड़ा में पाया जाता है। मानव कंकाल की कूपिका कहाँ पाया जाता है? फेफड़ा में पाया जाता है। बिहार के किस जिले में प्रहलाद कुमार ने तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में रजत पदक जीता है? गया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में शुरू हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? लोकमान्य जयप्रकाश नारायण ने दिया। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने की? अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। 1:2 बराबर कितना होता है? 2.01568 ग्राम मोल होता है। वर्ल्ड कप T20 में एक ग्रुप के कितने टीम होते हैं? 5 होते हैं। वर्ल्ड कप T20 में एक ग्रुप में कितने टीम होते हैं? 5 टीम होते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराना से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के तीसरा भाग में। ठीक है, मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में है? तीसरा भाग में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये सवाल पूछा जाता है हमेशा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हम लोग को याद रखना है कि टिहरी बांध है ना, जो कि उत्तराखंड में है, वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, पुनपुन नदी किस दिशा से गंगा में मिलती है? तो दक्षिण की दिशा से पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं? तो हर घड़ी में तत्पुरुष समास नहीं है। एड्रेसेस का हिंदी समानार्थन होगा संबोधन, यानी कि एड्रेस संज्ञा यानी पता। ठीक है, वाक्य में शुद्ध करे मैं कुशल पूर्वक हूँ, इसका का मैं कुशल से हूँ। मुख्यमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो 164 में है। मुख्यमंत्री का शपथ किस अनुच्छेद में है? 164 में है मुख्यमंत्री का शपथ। सनराइजर्स हैदराबाद का कोच कौन था? डेनियल विटोरी। डेनियल विटोरी सन हैदराबाद का कोच था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत दिए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। परीक्षा संधि का होगा परिजोड़ इच्छा होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोड़ इच्छा होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोड़ इच्छा होगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो रोग मुक्त में द्वंद्व समास नहीं है। रोग मुक्त में द्वंद्व समास नहीं है। साझा हुई और पंछी घोंसले में आ गए, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा? जैसा ही साझ हुई पक्षी घोंसले में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गौ के। मनरेगा में कितने कार्य दिवस हैं? तो 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खेल दिवस। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, जो कि कालीबंगन में स्थित है जुता हुआ खेत। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में स्थित है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोहन चरण मांझी है। ठीक है। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? पेटीएम। ठीक है। खेलो इंडिया अस्मिता योजना योगासन लिंग कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लिंग कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में। बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है? तो बिहार में शुरू किया है। किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? आईआईटी खड़गपुर ने सम्मानित किया है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से, मयूरभंज जिले से है। ठीक है। इनमें शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। किसके याद में? महात्मा गांधी के याद में। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन पहली बार कब लागू हुआ था? 1962 में लगा हुआ था, भारत चीन युद्ध के दौरान। विदेशिया पुस्तक की भाषा कौन है? भोजपुरी। विदेशिया पुस्तक की भाषा कौन है? भोजपुरी है। बिहार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। आधुनिक भारत। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। आधुनिक में भारत। ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकते? निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती है? निर्वात में। एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? लड़का। चांदी की अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8 होता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? गैस में होता है। मिट्टी के घरों में पानी ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घरों में पानी ठंडा रहता है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? +1 होगा। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? +1 होगा। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ठीक है। फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24 H2O होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 10.13 इंटू 25 मिलीबार होता है। ए पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अल्ट्रुइस्टिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्राई वॉल्फ मीन्स होता है टू गिव फॉल्स अलार्म। टू करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ल्यूसिवियस इज LASCIVIOUS होगा। ठीक है। इसका किसे भारत में ओपन आई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? प्रज्ञा मिश्रा को। किसे भारत में ओपन आई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक 2024 में कौन देश शीर्ष पर है? तो रूस पर है। ठीक है। तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो 12। ये अभी हम कुछ देर पहले देखे थे कि राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो 12। हॉकी इंडिया ने किस वर्ष में आगामी खिलाड़ी के लिए अंशुता लाखड़ा पुरस्कार दिया है? दीपिका सोरेन को। लिक्विड में लगने वाला दाब किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा में है। बिहार का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। मानव नेत्र को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। एफ्रोज टेंस क्या कह रहा है कि इफ इल हेल्प हिम इफ ही आस्क। द वर्ड प्रॉपर मीन्स टू ड्राइव। गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? बक्सर से चौसा में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। पीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? पिक्सल पर इंच होता है। सिंधु जल समझौता के तहत भारत सिंधु में इसकी सहायक नदियाँ का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? 20% जल उपयोग कर सकता है। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताएं जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन, 1967। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। भारतीय नौसेना में INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया गया। किस देश की सातों सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? जापान को मिला है। नाटो का वर्तमान महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे को। नाटो का वर्तमान महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। किसे विश्व शिल्प शहर दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व फुटबॉल दिवस के दिवस में विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। कलम तोड़ना अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना अर्थ किसका है? बहुत सुंदर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वसन है ना, वसन, वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन होगा। ठीक है, आगमन होगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। देयर इज डैश डॉग, ए डॉग होगा। ठीक है, ए डॉग होगा। मेरा 500 क्वेश्चन आज ख़त्म हुआ। ठीक है, फिर कल आपके लिए फिर नेक्स्ट डे, आज ये मेरा फर्स्ट सीरीज था तो आज का 500 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। फिर कल आपके लिए 500 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके लिए पर डे 500 क्वेश्चन का एक सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।